गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IIBS IAS एकेडमी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमने एक करंट अफेयर का वीडियो सीरीज शुरू की है और इस वीडियो सीरीज में हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है फार्म प्रोटेस्ट के लेकर। ठीक है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या है और क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहाँ देखिए तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में और किसान रोड भी ब्लॉक्स कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना ये डिसीजन दिया है कि फार्मर किसान किसान के पास अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, पर वो रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर क्लियर बता दिया है कि मतलब अच्छे से क्लियर कट आइडिया दे दिया है और क्लियर कट गाइडेंस दे दिया है कि इंडिया में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार की किसी भी पॉलिसी या सरकार के किसी भी नीति के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर हमारे पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो दोस्तों, अगर मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा यहाँ पर, तो हमें दो चीज जानना बहुत जरूरी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस क्या है प्रोटेस्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या क्या दिया है प्रोटेस्ट को लेकर। और दूसरा, राइट टू प्रोटेस्ट, क्या राइट टू प्रोटेस्ट हमारे संविधान में है, और अगर संविधान में है तो कहाँ है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू प्रोटेस्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर मैं एससी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताऊं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गाइडेंस दिया था कि हमारे पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है, हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है, पर उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा था। कौन से केस में? शाहीन बाग केस। दोस्तों, शाहीन बाग केस आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस केस है। पिछले साल हुआ क्या था? ठीक है, अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था शाहीन बाग केस पे। तो शाहीन बाग है क्या दोस्तों? शाहीन बाग एक जगह है दिल्ली में जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे का को लेकर। ठीक है, का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो कोरोना के चलते भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उस केस को लेकर, ठीक है, शाहीन बाग को लेकर और उस प्रोटेस्ट को लेकर अपना फैसला दिया था। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग केस में सीधे शब्दों में कहा था कि प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट एक स्पेसिफिक जगह पर ही की जा सकता है। ठीक है, प्रोटेस्ट अगर हमें करना है, हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट अगर होगा तो किसी स्पेसिफिक जगह पर होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसा रोड हो गया या स्टेडियम हो गया, ठीक है, या कोई ब्लॉक हो गया, ठीक है, जो प्लेसेस जो पब्लिक के लिए बना गया है, जो पब्लिक के लिए है, हम वो प्लेसेस ब्लॉक नहीं कर सकते। और तीसरी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि इनडेफिनेटली हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, बट इट शुड नॉट बी इनडेफिनेटली, यानी प्रोटेस्ट का अधिकार है पर वो प्रोटेस्ट लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, या हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस में लंबे समय तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि मतलब कितने दिन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या कितने घंटों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या कितने महीनों के लिए? जी नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा उस डिसीजन में। उस डिसीजन में और शाहीन बाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि इनडेफिनेटली पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो टाइम जो डिसाइडेड नहीं होता है, बस चलते रहता है, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शाहीन बाग केस में, जो था राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर कि हम कौन सी जगह कर सकते हैं और कौन कितने समय तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो प्रोटेस्ट में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कल के जजमेंट में जो फार्म जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे,
ठीक है, उन्हीं के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान के पास प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर वो रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, वो पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। और शाहीन बाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेस्ट होगा तो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोटेस्ट होना चाहिए, और वो प्रोटेस्ट इंडेफिनेटली टाइम और इन्फिनाइट टाइम में नहीं होना चाहिए, यानी उस प्रोटेस्ट का कुछ लिमिट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ओके, राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर शाहीन बाग केस में और कलवाजा फार्मर ला के केस में भी। ठीक है, फार्मर ला के केस में जो हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं राइट टू प्रोटेस्ट है क्या। ठीक है, प्रोटेस्ट तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, क्या हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है? क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या संविधान में लिखा हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं राइट टू प्रोटेस्ट की बात करता हूं, तो संविधान में ऐसा कहा कहीं पर भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वी हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट, या हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है। ठीक है, पर कुछ आर्टिकल्स है जो हम उस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो हमें अधिकार देते हैं प्रोटेस्ट करने का सरकार के खिलाफ। क्या सरकार के खिलाफ हो सकता है, या सरकार के किसी नीति जो होगी, सरकार की नीति, उसके खिलाफ हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या सरकार के किसी एक्शन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 19। ठीक है, जैसा आपको पता है आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है, यानी ये मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, तो दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट साफ साफ शब्दों में कहीं पर भी लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आर्टिकल्स है, ठीक है, जो आर्टिकल 19 है, वो आर्टिकल 19 हमें राइट टू प्रोटेस्ट प्रदान करता है। आर्टिकल 19 के द्वारा हमें राइट टू प्रोटेस्ट मिलता है। ठीक है, जो अधिकार मिलता है हमें प्रोटेस्ट करने का। ठीक है दोस्तों, और राइट टू प्रोटेस्ट सेपरेट कहीं पर भी लिखा नहीं है संविधान में। आर्टिकल 19 से हम ये ले सकते हैं कि हाँ, आर्टिकल 19 में कुछ प्रोविजंस है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और ए की बात करता हूं, ठीक है, तो ये आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार हम यूज कर सकते हैं कहा? सरकार के खिलाफ। ठीक है, सरकार की कोई नीति होगी, ठीक है, या सरकार का कोई एक्शन होगा, या सरकार का कोई फैसला होगा, और जो फैसला हमें पब्लिक, एज ए जनरल पब्लिक हमें पसंद नहीं है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम फ्रीली बात कर सकते हैं, और हमें हमारा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे व्यू उस सरकार के फैसले के खिलाफ। ठीक है, ये अधिकार हमें देता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए में। ठीक है, तो दूसरा आर्टिकल भी है दोस्तों, दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी। बी क्या कहता है कि हमारे पास अधिकार है कि एक एसोसिएशन बना सके। जैसा होता है ना दोस्तों, बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, जो कहा जाता है कि मतलब ऑटो एसोसिएशन हो गया, टैक्सी एसोसिएशन हो गया, ठीक है, या यूनियन हो गया, और क्या कहते हैं, जैसा अभी आया कि मतलब एक किसान भाइयों ने अपना एक यूनियन की स्थापना की है। ठीक है, बहुत सारे किसान यूनियन भी है भारत में, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी ये कहता है कि हमारे पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। ठीक है, हम एक एसोसिएशन बना सकते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए। ठीक है, वो पॉलिटिकल पर्पस क्या हो सकता है? वो पॉलिटिकल पर्पस ये हो सकता है दोस्तों कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं कि किसी भी, कहते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, या एक हम एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं जो सरकार के खिलाफ कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करेगी, सरकार के कुछ नीति के खिलाफ, या सरकार के कुछ फैसले के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास अधिकार है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन।
वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए बी। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है? ये हमें ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि हमारे पास अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? कि हम किसी एक जगह असेंबल हो सके, यानी किसी एक जगह पीसफुली, शांति से किसी एक जगह जो है इकट्ठा हो सके। ठीक है, शांति, वो जहां भी हम असेंबल होंगे पब्लिक प्लेसेस में, उस जगह पे हमें पीसफुली असेंबल होना पड़ेगा। अगर हम वायलेंस करेंगे तब सरकार एक्शन जरूर लेगी। जो आपने पिछले साल देखा था जनवरी के महीने में का प्रोटेस्ट में, ठीक है, का प्रोटेस्ट में वो पीसफुल असेंबल नहीं था, वो वायलेंस असेंबल हो गया था, जिसकी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा था। दंगे फसाद हो गए थे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी ये कहता है कि हमारे पास अधिकार है असेंबल होने का, यानी इकट्ठा होने का पीसफुली। पीसफुली हम किसी जगह पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट प्लेसेस नहीं, पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस यानी वो जगह जहां पीपल और पब्लिक को अलाउ होता है। ठीक है, वहां हमें अधिकार है असेंबल होने का। और वहां असेंबल होकर हम किस लिए असेंबल हो सकते हैं? हाँ, हम असेंबल हो सकते हैं कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, क्या सरकार के खिलाफ जो है ना नारेबाजी लगा सके, सरकार के खिलाफ जो है अपना स्पीच या एक्सप्रेशन दे सके कि सरकार की जो नीति है या सरकार का कोई भी मतलब एक एक्शन हो गया, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं है, एज ए जनरल पब्लिक हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम तीन आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए बी और सी, अगर हम ये तीन आर्टिकल में की बात करेंगे तो ये तीन आर्टिकल से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है भारत में। और ये राइट टू प्रोटेस्ट मौलिक अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, ये कोई नहीं छीन सकता है हमसे। अगर कोई छीनेगा तो उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा राइट टू प्रोटेस्ट संविधान में। पर दोस्तों संविधान में साफ साफ शब्दों में ये भी लिखा गया है कि एक तरफ तो हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, पर दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है कि रेस्ट्रिक्शंस भी है उसमें। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अगर मैं आर्टिकल 19 ए की बात करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं? क्या हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस होगा। अगर हमें राइट टू एसोसिएशन का अधिकार है, क्या हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं? नहीं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं कहूंगा राइट टू असेंबल पीसफुली, तो क्या हम किसी भी पब्लिक में जगह पीसफुली असेंबल हो सकते हैं? किसी भी तरीके से नहीं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होता है दोस्तों। तो दोस्तों वो रेस्ट्रिक्शंस कहाँ है? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो रेस्ट्रिक्शंस? वो है रेस्ट्रिक्शंस दोस्तों आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 दोस्तों ये कहता है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस में होंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है, जो अभी हमने ये आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, उस आर्टिकल में हो गए रेस्ट्रिक्शंस। ओके, वो कौन से रेस्ट्रिक्शंस हो गए उस आर्टिकल में ही दिया गया है। ठीक है, उस आर्टिकल में ये दिया गया है कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस हो गए। अगर मैं रेस्ट्रिक्शंस की बात करूंगा दोस्तों, ठीक है, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, और हम इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, या उसके खिलाफ कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते, इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ। ठीक है, इंडिया की सोवर्निटी, अगर बात किया जाए सोवर्निटी की, ठीक है, तो इंडिया की सोवर्निटी के खिलाफ भी हम सरकार से कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते या कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, हमें यह अधिकार दिया गया कि हम सरकार की किसी भी नीति जो जनरल पब्लिक के लिए हो, अगर हमें नीति वो पसंद नहीं है तब उसके खिलाफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर हम सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सोवर्निटी जो है भारत की, उसके खिलाफ सवाल नहीं कर सकते। भारत की जो सिक्योरिटी का मामला होता है उसके खिलाफ हम सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी भी धर्म के खिलाफ हम
प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और हमारा प्रोटेस्ट एकदम मोरल होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, मतलब प्रोटेस्ट अच्छे से होना चाहिए, अच्छे ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट में जो है ना वल्गैरिटी ला दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में अगर की हम बात किया जाए तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपने कपड़े वपड़े उतार देते हैं। ठीक है, वो मोरालिटी में नहीं आता है। तो अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें मोरली या मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। और दूसरे रेस्ट्रिक्शंस की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए राइट टू प्रोटेस्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैं शाहीन बाग का बता चुका हूं ऑलरेडी, ये वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं राइट टू प्रोटेस्ट में। तो शाहीन बाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया कि एक तो एक स्पेसिफिक एरिया में होना चाहिए, प्रोटेस्ट एक स्पेसिफिक एरिया में होना चाहिए, इनडेफिनेटली पीरियड में नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट इनडेफिनेटली पीरियड में नहीं होना चाहिए। और कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रोटेस्ट का अधिकार है पर रोड ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा रेस्ट्रिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राइट टू प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा राइट टू प्रोटेस्ट। इस वीडियो में हमने जाना कि राइट टू प्रोटेस्ट है क्या, संविधान क्या कहता है, कौन कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद है जो हमें राइट टू प्रोटेस्ट प्रदान करते हैं, और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस, कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शंस, और सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस क्या है राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर। ये सब हमने जाना है इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए उस टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।